तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बजट के हवाले से आपको पता है कि आज से 2 दिन बाद जो है बजट पेश होगा। इम्पॉर्टेंट 3 मैसेज है, हर सूबाई व वफाकी मुलाजिम तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले तक जो इतलात थी आपने टीवी चैनल्स, मीडिया और सब कुछ देख लिया कि IMF की मर्जी के साथ जो है मशरूत कर दिया गया है मुलाजमीन को रिलीफ जो है देना। पे एंड पेंशन कमीशन ये एक्सटेंड कर दिया गया है। बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस एक जिम्मेदारी मेरे सर पे है, उसको मैं ये जो बजट है 9 जून 10 को पेश होना है, 9 को हमने प्रोटेस्ट दिया है, सिर्फ उस तक निभाऊंगा। बड़ा वाज़े तौर के ऊपर मैं कह रहा हूं क्योंकि मुलाजमीन की गैर संजीदगी, 3.5 लाख वफाक का मुलाजिम है बेनिफिशरी। एडहॉक रिलीफ जम होते हैं तो 14 लाख वफाक का मुलाजिम बेनिफिशरी होगा। एडहॉक रिलीफ जम हो जाते हैं तो तकरीबन 8 से 9 लाख पंजाब के मुलाजमीन बेनिफिट उठाएंगे। एडहॉक रिलीफ जम हो जाते हैं तो KPK के 6 से 7 लाख मुलाजमीन और इसी तरह पाकिस्तान भर के लिए तकरीबन 30 से 40 लाख मुलाजिम जो है बेनिफिट उठाएंगे। एजेंडा इस प्रोटेस्ट के हवाले से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, हाउस रेंट अलाउंस जो कि 2008 पे फ्रीज है और एज पर रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001 उसके तहत हर 3 साल के बाद तनख्वाह जो किराया है उसके अंदर 25% इजाफा होना है। बट हमारा हाउस रेंट जो है वहीं पे फ्रीज है। पेट्रोल की कीमतें आपने देख ली और बिल्कुल मुलाजमीन उसके जिम्मेदार हैं, आम आवाम तो है ही है। अगर पहले 30 रुपए के ऊपर मुलाजमीन ने ये आवाज उठा दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुलाजमीन आज आपने देख लिया कि हम 6 तारीख को भी प्रोटेस्ट पे थे, आज 7 को भी किया और इससे पहले जो वफाकी मुलाजमीन के इशू थे जिसमें हफ्ते की छुट्टी थी और वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, ये 2 चीजें हमारी स्पेसिफिक वफाकी मुलाजमीन की है क्योंकि सूबों के अंदर तो अपग्रेडेशन हो चुकी है। आज हफ्ते की छुट्टी भी मुलाजमीन ने इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ आवाज उठाई और रिजल्ट आपके सामने है। 23 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, ये समरी मूव की गई हमारे प्रोटेस्ट की रोशनी में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने और अल्हम्दुलिल्लाह ये छुट्टी जो है मंजूर हुई। मगर वाजे करता चलूं कि हफ्ते की छुट्टी असल इशू नहीं है। मैं किन हालात में आपके लिए लड़ाई कर रहा हूं या कुछ है आपको अभी दिखा देता हूं। कहते हैं कि हमेशा तस्वीर का एक रुख होता है, दूसरा रुख मैं आपको दिखा देता हूं। मैं स्क्रीन को मोड़ता हूं कि पहले तो मैं आपको स्टैंड दिखा दूं अपना। ये स्टैंड है, ये गर्मा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ मैंने मोबाइल को रखा हुआ था और इसके साथ साथ अगर आपको मैं दिखा सकूं तो इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरे वालिद साहब एडमिट हैं। मगर जो एक जिम्मेदारी आप मुलाजमीन ने मेरे ऊपर डाली हुई है, मैं यहां से हॉस्पिटल से सुबह सीधा प्रोटेस्ट पे जाता हूं, वहां पे चीजें वाइंड अप करके मैं फिर यहां पे मौजूद होता हूं। बहाने बनाने को तो मैं बना सकता था कि मेरे वालिद साहब ये बीमार हैं। कल मैंने बताया था कि वालदा भी एडमिट थी मगर अल्लाह का इमरजेंसी में दिखाया चले गए। मेरा अपना बेटा को वायरल इन्फेक्शन आया, उससे पहले मुझे 105 बुखार था बेटे को। ये सारी चीजें बीमारियां और ये अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। बीमारियां आती हैं चली जाती हैं मगर जो पूरे साल के बाद एक बजट आना है जिसमें मेरे घर का चूल्हा जलना है, आपके घर का चूल्हा जलना है, मेरे पे अल्लाह का बहुत करम है। और मैं अभी देखता हूं कि मैं तो इस हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे बड़े भाई PTCL में है, ये पैनल पे है, इंशाअल्लाह ताला अब एजेंडे में हम रखेंगे कि हमारे सरकारी मुलाजमीन को भी पैनल दिया जाए। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सेहत क्या है मैं आपको बताता हूं। ये आप देख लें, बेड, पंखा लगा हुआ है, सामने AC है, AC के साथ जो है टीवी लगा हुआ है, साथ ही इसकी अटैच बात है क्योंकि वो पैनल पे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। और हम और आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो क्या हाल होता है हमारा। इंशाअल्लाह ताला इस बजट के बाद अब रिटर्न ही होगा काम, एहतजाजों की तरफ नहीं जाएंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये जो सेहत का निजाम है अपने प्राइवेट अस्पताल जो है, क्योंकि इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल है और इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी हुई है कि वहां पे तो आप जाते हैं तो बंदे के खड़े होने की जगह नहीं मिलती। बट ये बात की चीजें हैं। जो मेन इशू है बजट का,
اپ گریڈیشن کے حوالے سے آج بھی میری اسپیشل سیکرٹری کے ساتھ ملاقات ہوئی. وفاق کی ایشو ہے. صوبوں کے ساتھی کہتے ہیں وفاق کی بات کرتا ہے. بھائی میرے وفاق کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی. 7 سال سے صوبے اپ گریڈیشن لے کے بیٹھے ہوئے, کتنی دفعہ اپ گریڈیشن کے لیے آئے ہیں. تو جو ہمارے اجتماعی ایشوز ہیں, ہاؤس رینٹ الاؤنس, میڈیکل الاؤنس, کنوینس الاؤنس اور تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا, اس کے لیے ملازمین کو اسلام آباد پہنچنا ہے. اور کوئی ریلیف لیتے ہیں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو تمام ملازمین کو دیا جاتا ہے. اگر نہیں آئیں گے تو ٹی وی کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں سالہ سال, اور یہ تماشا نہیں میں اٹھاؤں گا کہ 6 مہینے 7 مہینے میں پھر محنت کروں اور فروری کے مہینے میں جو ملازمین کے لیے سازگار دن بنتا ہے, ذرا سردیوں میں موسم ٹھیک ہوتا ہے تو نہیں, گرمی سردی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. کنٹریکٹ ڈیلی ویجز ایڈ ہاک کے جو ملازمین ہیں اپنے اپنے سائن بورڈز لے کے آئیں. آپ لوگ, آپ کا پلیٹ فارم ہے, انتظامیہ کو پتا چلے. پینشن کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہائی لائٹ کریں گے. ڈسیبل امپلائیز کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, مزدور کی کم از کم اجرت ہم نے کہا ہے کہ 30,000 کی جائے, تبھی ممکن ہوگا جو ایک بھاری تعداد جو ہے یہاں پہ پہنچ سکے گی. ملازمین تیاری رکھیں بھرپور طریقے سے. پنجاب کے جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے ہے, کابینہ تشکیل پا چکی ہے, اور میں آج انشاءاللہ تعالیٰ چیف سیکرٹری کے ساتھ جو ہے ملاقات کروں گا. ابھی میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہوں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا ہے. یہ آپ اگر دیکھیں تو 204 کے اوپر ڈالر پہنچ چکا ہے. تو قوت خرید ہماری جو ہے متاثر ہو رہی ہے. بائنگ کیپیسٹی ہماری 120 سے بات کریں تو 12.72, تو تقریباً 60 سے 70% ڈالر نے ڈیپریشیٹ کیا ہے. تو یہ گراس کے اوپر ہمارا امپیکٹ آیا, جبکہ سیلری تو ہماری انہوں نے کیا بڑھائی ہے پچھلے سالوں میں. ملازم اس کے ذمہ دار, اور ابھی بھی خاموش رہیں گے تو پھر میری ذاتی رائے میں اگر ملازمین نہیں نکلتے تو تنخواہ تو زیرو کرنے کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے, اور 10 جوتے ان ملازمین کو بھی اور عوام کو بھی لگائے جائیں جو اپنے حق کے لیے احتجاج تو نہیں کرتی مگر پیٹرول پمپوں کے اوپر لائن لگا کے آخری دن کہتی ہے کہ ہم نے چلو آخری دن سستا پیٹرول لے لیے. تیاری رکھیں, ہر صورت میں آپ نے 9 تاریخ کو یہاں پہ پہنچنا ہے, جائز آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پرامن طور پہ. اسی گورنمنٹ سے انشاءاللہ تعالی ہم ریلیف حاصل کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے لیے,